डॉक्टर साहब, आप चुनाव हार गए हैं, पार्षद के चुनाव। आपके जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने आपको 50 वोट से चुनाव हरा दिया, श्रीकांत सिंदूर जी ने। क्या कहना चाहिए? जो जयचंद लोग हैं उन लोग ये चाह रहे थे कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगू और अपने लिए वोट मांगू, तो वो मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता वो चीज। तो मैं पार्टी के लिए हमेशा, भले मैं हार गया, मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन अनीता हार गई उसका मेरे को बहुत ज्यादा। अनीता उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं टूटी नहीं हूँ और सौरूंगी और ज्यादा मेहनत करूंगी। अब तो पूरे फील्ड में उतर के 24 घंटा जनता की सेवा करूंगी। उस बयान का नहीं, वो बहन का हौसला बहुत है और उस बहन के साथ एक भाई खड़ा है। ठीक है, हमको जब भी कहीं से भी कोई भी नगर पंचायत में अगर 1 रुपए का घोटाला कहीं से कांग्रेस के द्वारा कहीं किसी से भी किया जाता है तो उसमें अनीता उपाध्याय के साथ उसका भाई भी खड़ा है, डॉक्टर राजेश तिवारी जी चुनाव जीत गए हैं। राजेश तिवारी जी एक निर्विवाद चेहरा है, उनकी छवि भी अच्छी है। क्या कहना है? उसमें कोई बात नहीं है, छवि अच्छी है, लेकिन अगर छवि अच्छी एकदम सॉलिड है, टक्कर रहता है, ऐसा कुछ रहता तो 1000 वोट से जीतते। जब इतना उनको सपोर्टर थे तो 500, 700, 800, 1000 वोट से जीतना था। हमारी छवि अच्छी है, इसमें 245 का अंतर। लेकिन अगर वार्ड क्रमांक 2 कोई भी कार्य सरकार के द्वारा आता है और उसको इन लोग गबन करते हैं या वार्ड नंबर 2 के किसी भी हितग्राहियों को उसका फायदा नहीं पहुंचता है तो वो एक बार कॉल करेंगे, एक बार में डॉक्टर तिवारी उनके घर के सामने। अब आपके घर तक पहुंचे थे जो संबंधित लोग हैं और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए वोट मांगी। घर तक पहुंचे थे और बाहर फोन में भी मेरे को बोले थे, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप राजेश तिवारी जी के लिए। ये भी मार्केट में खबर है कि आपके कुछ बीजेपी के नेताओं ने गुटबाजी किया हुआ है। जैसे सोनामुदी में हमारा हार का कारण एक बहुत बड़ा जयचंद है। ठीक है, उसका नाम भी मैं जानता हूँ, पब्लिक नहीं करना चाहता, बुजुर्ग आदमी है और उनका नाम खराब होगा, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये सब लोग का एक सूची बन के सीधा सीएम साहब बन जाएगा। नेक्स्ट हवन ये करूंगा कि भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दे, जो बुद्धिजीवी जयचंद लोग हैं उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए हवन भी मतलब आपके लोग जयचंद बीजेपी में जो 2-4 जयचंद है उनके लिए हवन पूजन का हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं। उन लोग के थोड़ा सा बुद्धि आए उन लोगों को और बीजेपी को बढ़िया ऐसे जयचंद से थोड़ा सा मुक्ति दिलाया भगवान। मतलब उनकी फोटो। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 2 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वार्ड से डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी को शिकस्त मिल गई है, वे चुनाव हार गए हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी है कांग्रेस के श्रीकांत सिंदूर ने उन्हें 50 वोट से चुनाव हरा दिया है। हालांकि उस वार्ड में डॉक्टर तिवारी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क के बाद भी डॉक्टर तिवारी के पक्ष में फैसला नहीं आया और अंततः डॉक्टर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आप चुनाव हार गए हैं, पार्षद के चुनाव। आपके जो प्रतिद्वंदी है उन्होंने आपको 50 वोट से चुनाव हरा दिया, श्रीकांत सिंदूर जी ने। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और आपके चैनल को भी। देखिए, एक बात मेरे अंदर है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी में आया। मैं एक डॉक्टर हूँ, निजी यहाँ का देवों का लोकल डॉक्टर हूँ। मैं बीजेपी में आया सिर्फ एक उद्देश्य से आया था, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंतिम सांस तक मुझे बीजेपी चाहिए, ये उद्देश्य था मेरा। और उस उद्देश्य को लेकर मैंने काम किया। मैं सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांग रहा था कि डॉक्टर तिवारी को ही वोट दो, ऐसा नहीं। मैं मेरे पार्टी को वोट दो, बीजेपी को, अनीता उपाध्याय को भी वोट दो और मेरे को भी वोट दो। वो मेरा प्रमुख कारण है हारने का। क्यों? क्योंकि वहां पे जो था लोगों के बीच में और घर के जो भेदी हैं, जो जयचंद लोग हैं, उन लोग ये चाह रहे थे कि मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगू और अपने लिए वोट मांगू, तो वो मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता वो चीज। तो मैं पार्टी के लिए हमेशा, भले मैं हार गया, मेरे को कोई गम नहीं है, लेकिन अनीता हार गई उसका मेरे को बहुत ज्यादा गम है। अगर मैं उनको लीड दिलाता वहां से और अच्छे से, जैसे हमको फोकटपारा से लगभग 163 वोट मिला है 500 में से, मैं अगर और कोशिश करता, ऐसा लग रहा है मुझे कि 300, 350 तक दिला पाता तो और अच्छा रहता जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा आरोप लगा दिया है कि कुछ जो लोग हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके निजी लोग हैं, वो उनका ये कहना था कि आप कांग्रेस के लिए वोट मांगिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके लिए ना, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांगिए और अपने लिए वोट मांगिए। तो आपको लगता है कि डॉक्टर साहब की जो अन्य जो पार्षद जीते हैं उन्होंने सिर्फ अपने लिए वोट मांगा है?
देखिए उनका तो मैं नहीं जानता, क्योंकि वोट का अंतर बता देगा आपको कि देखिए जहां जहां पे बीजेपी का जो जगह है, गढ़ है जो देवों के अंदर में, जैसे अग्रवाल वर्ग है वो बीजेपी को फुल सपोर्टर है, ठीक है। और जैसे अपन फोकटपारा में आते हैं मेन, तो यहाँ पे कांग्रेस का जैसे 15 साल से घनश्याम जी यहीं से लीड ले रहे थे, और घनश्याम जी कांग्रेस के हैं, ठीक है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है इसको। और इस गढ़ में आके 83 वोट लेना भी मेरे लिए बहुत, यानी मैं सुखद, एकदम खुशी का अनुभव हो रहा है मेरे को कि कम से कम 83 मत जो मेरे भाई लोग हैं उन्होंने मुझे मत दिया है, और मेरी बहन अनीता को भी दिया है। ऐसा कोई गम की बात नहीं है हमको। नेक्स्ट टाइम में हम लोग 1000 वोट से जीत के दिखाएंगे, और सिर्फ बीजेपी जीतेगा इस एरिया से, नगर पंचायत। सेकेंड बात है, हम हार गए हैं, लेकिन अगर वार्ड क्रमांक 2 से कोई भी कार्य सरकार के द्वारा आता है और उसको इन लोग गबन करते हैं, या वार्ड नंबर 2 के किसी भी हितग्राहियों को उसका फायदा नहीं पहुंचता है, तो वो एक बार कॉल करेंगे, एक बार में डॉक्टर तिवारी उनके घर के सामने खड़ा मिलेगा, और सीधा डॉक्टर साहब के मामले को लेकर ऊपर तक भी जाएंगे। मामले को लेकर सीधा रायपुर जाया जाएगा, सीधा सीएम साहब के पास जाया जाएगा। हमारी सरकार है और हमने अच्छा लड़ा है, हमको धर्म के लिए लड़ रहे हैं हम, सीधा सीधा बात ये, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और किसी से कोई हमको वो नहीं है भैया। जो हमारी, आपको एक मैं बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार इतना कुछ कर रही है गरीबों के लिए, हितग्राहियों सबके लिए इतना कुछ कर रही है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। बचपन में हम लोग एक कहानी पढ़े थे, एक लकड़हारे को एक मुर्गी मिलती है जो सोने का अंडा देती है जी। सोने का अंडा जो देती है वो रोज एक एक तो लेता था, तो सोचा कि मैं इसको मार देता हूँ और पूरा अंडा मेरे को मिल जाएगा। वही चीज मेरे साथ हुआ है जी। उन लोगों ने वो जो हर दिन अंडा, सोने का अंडा मिलने वाला को एक दिन में मिल जाएगा बोल के मुर्गी को काट दिए हैं जी, है ना जी। तो अब भाई समस्या तो बहुत विकट समस्या है जी। और इससे हम लोग बाहर निकलेंगे और पब्लिक के लिए काम करेंगे, और जितना हो सके हमारे वार्ड 2 के जितने भी हितग्राही हैं जो मुझे सपोर्ट किया उनको मैं सादर चरण स्पर्श करके मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं हमेशा जीवन पर्यंत, जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं बीजेपी के लिए ही काम करूंगा। और जो मेरे को बोलने आए थे कि भैया आप उसके लिए वोट मांगो, हम आपको जिता देंगे, तो उनसे कहना चाहूंगा भैया, मैं आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, भले मैं हार जाऊं, हार गया, लेकिन मैं बीजेपी का आदमी हूँ और बीजेपी का आदमी रहूंगा। तो डॉक्टर साहब आपके घर तक पहुंचे थे जो संबंधित लोग हैं, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए वोट मांगी? जी जी जी, बिल्कुल घर तक पहुंचे थे, और बाहर फोन में भी मेरे को बोले थे, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप राजेश तिवारी जी के लिए वोट मांगिए, हम आपको जिताने का गारंटी लेते हैं। ये कहा गया था, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, लेकिन मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपना काम था, मेरे को जो कार्य बीजेपी के द्वारा सौंपा गया था कि आपको बीजेपी के लिए काम करना है, वही काम मैंने किया है और मैं बीजेपी के लिए ही काम करता रहूंगा। डॉक्टर साहब ये भी मार्केट में खबर है कि आपके कुछ बीजेपी के नेताओं ने गुटबाजी किया है अंदर से। नहीं, जयचंद तो सभी पार्टी में रहते हैं, जयचंद जो है वो हर पार्टी में आपको जयचंद मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, जैसे सोनामुदी में हमारा हार का कारण एक बहुत बड़ा जयचंद है, ठीक है, उसका नाम भी मैं जानता हूँ, पब्लिक नहीं करना चाहता, बुजुर्ग आदमी है और उनका नाम खराब होगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सब लोग का एक सूची बन के सीधा सीएम साहब के पास जाएगा। नहीं तो आप जैसे बता रहे हैं कि आपके पार्टी के कोई बुजुर्ग आदमी है, तो क्या उस संबंधित व्यक्ति आपके पार्टी के खिलाफ काम कर रहा था या आपके पार्टी के खिलाफ गया था, ऐसा कुछ वीडियो या फोटो है? फोटो नहीं है, वहां की जनता ने जो मुझे बताया कि आपकी जनता, वहां की जनता ने क्या बताया? वहां की जनता ने, सोनामुदी की जनता ने हमको ये बताया, क्योंकि सोनामुदी से मुन्नूराम पांडे एक तरफा निकाल रहे थे जी, ठीक है, वहां पे जब तक के एक ना वो क्रिएट किया गया कि ब्राह्मण सपोर्टर वाला जी, ठीक है, और सोनामुदी के जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनका खेत जो है टेमरा में जी, ठीक है, वहां से हमारा मामला थोड़ा सा बिगड़ा है जी। जो हमारे प्रमुख हैं उन लोग अगर अच्छे से ध्यान देते तो वहां से हम लीड ले रहे थे। मतलब आपके बीजेपी के नेताओं ने आपको दगा दे दिया? बीजेपी के 3-4 नेता हैं जिनको जो मैं एकदम अच्छे से जानता हूँ, और वो लायक नहीं है, बीजेपी के लायक ही नहीं है उन लोग। ऐसे लोगों का नाम ऊपर लेवल भेजा जाएगा? बिल्कुल भेजा जाएगा, और 2-4 जन का नाम हम बता भी चुके हैं ऊपर। डॉक्टर साहब उन्होंने सोनामुदी में क्या खेल खेला? खेल ये खेला है कि उन्होंने अमर लोग के देखो, ये राजनीति अपनाई है, अमर लोग के देखो, मतलब पार्टी में बीजेपी और नहीं, अमर लोग के देखो मतलब क्या हो रहा है, कांग्रेस को सीधा सीधा सपोर्ट,
जो हमारी संस्कृति के लिए लड़ रहा है, जो हमारे धर्म के लिए लड़ रहा है, जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, उसको छोड़ के अमर लोग के देखो, ये क्या चीज है? आप खुद सोचिए, आप खुद समझदार हैं। आप अभी कुछ नहीं, ये देवभोग की राजनीति को गंदा करने का जो खेल 15 सालों से चल रहा था, उसमें सुधार आने का प्रमुख हमारे 10 पार्षद आए हैं। भविष्य में हमारा अध्यक्ष और पूरा चीज बीजेपी का होगा, ये मेरा 100% आपको वादा है। डॉक्टर साहब, लोकल टीवी में बैठकर आप बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोकल टीवी ही चल रहा है हमारे देवभोग में, लोकल टीवी ही चल रहा है। लोकल टीवी में आज तक जो भी चीज दिखाया गया वो एकदम सत्य है और पॉइंट टू पॉइंट बात होता है। डॉक्टर साहब, कल अनीता उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं टूटी नहीं हूँ और संवरूंगी और ज्यादा मेहनत करूंगी, अब तो पूरे फील्ड में उतर के 24 घंटा जनता की सेवा करूंगी। उस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सही, वो बहन का हौसला बहुत है और उस बहन के साथ एक भाई खड़ा है। ठीक है, हमको जब भी कहीं से भी कोई भी नगर पंचायत में अगर 1 रुपए का घोटाला कहीं से कांग्रेस के द्वारा कहीं किसी से भी किया जाता है, तो उसमें अनीता उपाध्याय के साथ उसका भाई भी खड़ा है, डॉक्टर अरविंद तिवारी उसके साथ है। किस लेवल की लड़ाई होगी फिर? पूरा युद्ध स्तर में अपन फ्रंट में रह के लड़ाई करेंगे। फ्रंट में रहेगी जी। राजेश तिवारी जी चुनाव जीत गए हैं। राजेश तिवारी जी एक निर्विवाद चेहरा है, उनकी छवि भी अच्छी है, क्या कहना चाहेंगे? छवि अच्छी है भैया, उसमें कोई बात नहीं है, छवि अच्छी है करके। लेकिन अगर छवि अच्छी एकदम सॉलिड है, टक्कर रहता है, ऐसा कुछ रहता तो 1000 वोट से जीतते हैं। जब इतना उनको सपोर्टर थे तो 500, 700, 800, 1000 वोट से जीतना था। हमारी छवि अच्छी है, इसलिए 245 का आंकड़ा दिख रहा है आपको। अनीता उपाध्याय पहला चेहरा है जो 245, छोटा सा अंतर है ये। ठीक है, नेक्स्ट टाइम अनीता उपाध्याय खड़े होगी, 1000 वोट से नहीं जीतेगी तो बोलिएगा, क्योंकि उस लड़की में, उस बहन में दूसरे का मदद करने की भावना है। सिर्फ ब्याज बट्टा करने से काम नहीं होता भैया। मतलब दूसरे की मदद करने की भावना है। हाँ, दूसरे की मदद करने की भावना है और वो आगे जाएगी। क्यों आपको लगता है वो आगे जाएगी? आगे जाएगी, मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात किया हूँ और हमेशा उनके साथ जो उनका विचार है उससे जुड़ा हुआ हूँ और इसी विचार के कारण मेरा तो मेन उद्देश्य था बीजेपी को जिताना, ना कि खुद जीतना। खुद जीतने वाला रहता तो हो जाता, मेरा हो जाता। 150 वोट से आप पार निकाल देता मैं। क्योंकि भाई मैं आपको सोने की मुर्गी वाला उदाहरण दिया ना, सेम वही चीज है। डॉक्टर साहब, आपके बारे में तो ये भी कहा गया कि जैसे आप चुनाव हार गए तो आपका बीपी एकदम ज्यादा बढ़ गया था, आप एकदम ज्यादा गुस्से में थे, तनाव में थे और टेंशन में। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले जवाब देने में इतना एग्रेसिव मत कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल सुनिए। उसके बाद आप एकदम ज्यादा तनाव में आ गए थे, आपका बीपी बढ़ गया था। इसके बाद डॉक्टर साहब आप धर्मगढ़ चले गए थे। धर्मगढ़ में करीब आपने वहां पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक बिताया। जब आपका बीपी, आपने टेबलेट लिया, जब आपका बीपी नॉर्मल हुआ तो आप देवभोग पहुंचे। नहीं, पूरा गलत है। मैं बीपी नापना नहीं, ये उन लोग गलत फैला रहे हैं। जो तरुण नागेश जी भाई जो है अपने कांग्रेस से, जो 7 नंबर वार्ड से खड़े थे, दुष्यंत जी के वार्ड से, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कैसे लग रहा है करके। तो वहीं पे कमलेश नागेश वगैरह हमारे स्वास्थ्य विभाग के वहां खड़े थे, तो मैंने वहां पे गया, बीपी मशीन लिया और उनका बीपी नापा मैंने। ठीक है, तो उनको ये लगा होगा कि मैं अपना बीपी नाप रहा हूँ करके, और मैं हार की खबर सुना वहां से। तो कोई भी हारता है तो बुरा लगता है। ठीक है, तो मैं घर आ गया था। घर आने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, एक एक्सीडेंट केस आया हुआ। डॉक्टर साहब, आपके आंख से आंसू भी निकले थे हारने के बाद? ऐसी खबरें नहीं। हाँ, अनीता के हारने में मेरा आंख से आंसू निकला था। बहुत रोए थे आप? हाँ भाई, बहुत रोए थे, कम रोए थे वैसा कोई मतलब नहीं है। हाँ, दुख हुआ था और अनीता के लिए दुख हुआ था मेरे को। आपके लिए भी आप बहुत दुखी थे? नहीं भाई, मेरे को बीजेपी का जो अध्यक्ष नहीं बना उसके लिए मैं बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहब, आप जब चुनाव हार गए तो घर पहुंचे तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था? उन्होंने कहा आपने मेहनत किया, हम मिलके परिवार वाले सब एक हैं, हमने मेहनत किया है और बाकी प्रभु की इच्छा है और जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगी वो होगा। और जनता, मैं ऐसे जनता लोग के घर गया जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर खाना भी नहीं बना था और वो भी उनके आंख में आंसू। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि आपने चुनाव जीतने के लिए मंदिर में पूजा पाठ भी करवाया था, आपने भोग भी दिया था ताकि मैं चुनाव जीत जाऊं करके, सही बात? चुनाव जीतने के लिए भी नहीं, मैं बीजेपी के लिए मैंने एक हवन किया था। मैं खुद जीतूं करके हवन किया था आपने? नहीं, मैं बीजेपी का अध्यक्ष यहाँ बने और मैं पार्षद बनूं, बीजेपी के सारे पार्षद बने, 14 पार्षद बीजेपी के बने, एक निर्दलीय भाई भी हमारे बीजेपी में आ जाए और 15 पार्षद रहे, अध्यक्ष भी अनीता बहन रहे करके मैं शंकर भगवान का पूजा भी किया था और अभी हवन एक करूंगा मैं।
क्या होगा? नेक्स्ट हवन ये करूंगा कि भगवान थोड़ा सद्बुद्धि दे। हाँ। जो बुद्धिजीवी जयचंद लोग हैं उनको बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे भगवान, इसलिए एक हवन भी मतलब करूंगा आपके लोग जैतन है। बीजेपी में जो 2-4 जयचंद है हाँ। उनके लिए हवन पूजन का हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं हवन कि उन करेंगे। लोग के थोड़ा सा बुद्धि आए उन लोगों को, मतलब और बीजेपी को भैया ऐसे जयचंदों से थोड़ा सा मुक्ति दिलाया भगवान। मतलब उनकी फोटो सामने रख के पूजा की जाएगी? नहीं, पूरा फोटो तो सामने नहीं रखेंगे क्योंकि बुजुर्ग आदमी लोग का और इतने बड़े हैं बहुत। हम तो अभी हम लोग को ये बोलते हैं वो कि अभी नए हो तुम लोग बीजेपी में, तुम लोग बीजेपी क्या करोगे, क्या साथ दोगे, इस टाइप का। लेकिन उन लोग बहुत दिन से हैं। उनके नाम को लेकर हवन किया जाएगा? उनके नाम को लेकर आहुति वगैरह सब डाली जाएगी, पंडित बाहर से बुलाए जाएंगे और बहुत बेहतरीन पूजा होगा। मैं लोकल टीवी से प्रार्थना करता हूँ कि उस पूजा का पूरा लाइव आप दिखाएं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बारे में ये भी सुना गया है, ये भी चर्चा है लोगों के बीच में, आपके वार्ड के बीच में, कि आप चुनाव हार गए हैं तो आप पूरी तरह से टूट गए हैं और आप अब लोगों के बीच में आने वाले 5 साल तक नजर नहीं आएंगे। 5 साल के बाद आप फिर टिकट के लिए दौड़ लगाएंगे, टिकट लेकर आएंगे, फिर आप चुनाव हार जाएंगे। लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बात है। ठीक है, सीधा सीधा फालतू बात है ये। भैया मैं वहाँ का डॉक्टर हूँ, ठीक है, उन लोग खुद जान रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में मैं आया अभी हूँ, 1.5 साल हुआ है मेरे को यहाँ घर बनाए हुए, ठीक है। और मेरा घर जो वार्ड 7 में गांधी चौक में था। मेरे वार्ड से अगर 88 वोट से जीता है दुष्यंत, ठीक है। अगर मैं देखिए कहीं से भी खड़े हूँ मैं काम बीजेपी के लिए ही करूंगा जी। और मैं जितना वोट पाया उतना अनीता पाई है 83। इससे पूरा क्लियर आपको साफ पता चलता है कि कौन काम किया कौन नहीं किया जी। मैं सिर्फ अकेले अरविंद तिवारी को वोट देना फुल छाप में नीचे में पार्षद का, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मैं ऊपर में आपको सीधा बताया गया है कि अध्यक्ष के लिए ये अनीता उपाध्याय। डॉक्टर साहब मैंने आपको ये पूछा, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि जैसे लोग चर्चा कर रहे हैं कि आप 5 साल मार्केट से गायब हो जाएंगे कि आप एक्टिव रहेंगे? मैं पूरा 24 घंटे में अगर मेरे पास किसी का भी कॉल आता है मैं वहीं पे रहूंगा। और अगर एक कॉल आया मेरे को भैया ये परेशानी है तो उसके लिए मैं खड़े रहूंगा। खड़े रहेंगे जी। मतलब डॉक्टर साहब हमेशा एक्टिव रहेंगे? हमेशा 24 आवर। आने वाले समय में पार्षद के चुनाव लड़ेंगे, मन बदल देंगे? नहीं, पार्षद मेरे को जो बीजेपी से दायित्व मिला है और मिलेगा उसको मैं जीवन पर्यंत मैं अंदर अपने दिल में गांठ बांध चुका हूँ कि मेरे को और किसी पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ। आपके वार्ड की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो मुझे 83 वोट मिला और सूर्यकांत भाई को 133 वोट मिला। 50 वोट का रात को जो खेल हुआ वो भी मैं जानता हूँ किसने खेल किया है। जो जयचंद लोग है उन लोग जो रात को 3 बजे आके थोड़ा सा वही मुर्गी वाला कहानी, सोने का अंडा ज्यादा करके, तो वो भी मैं जान रहा हूँ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे वार्ड में ठीक है आप जीते हो पार्षद हो, ठीक है, किसी प्रकार की किसी भी जनता को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नाली सड़क बिजली पानी ये सब चीज आपको मुहैया कराना है, आपको खड़े रहना है, न कि आपको बाहर बाहर जाके ठेकेदारी करना है। उसके लिए 24 आवर में खड़े रहूंगा और आपका ठेकेदारी ये सब लन फन बाद में। पहला मेरा वार्ड, पहले मेरे वार्ड का हर चीज होना चाहिए और नहीं हो रहा है, किसी हितग्राहियों को पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मैं खड़ा हूँ। आप खड़े हैं? हाँ, वो वहां पे मैं खड़ा हूँ और उस आदमी से करवाने का काम भी ले मैं खड़ा हूँ। सूर्यकांत सिंदूर जैसे भी आप काम? हाँ बिल्कुल करवा सकता हूँ, लड़का है मेरा। हाँ। हाँ। मतलब आपसे संबंध बहुत अच्छे हैं उनकी? संबंध अच्छा, यानी उनके पिताजी से संबंध था मेरा, भैया से एक्सपायर हो गए वो, और उनका लड़का मतलब मेरा लड़का है। सूर्यकांत जी से कैसे संबंध है आपका? बहुत अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको जब मिलते हैं तो इज्जत देते हैं? इज्जत देते हैं बिल्कुल, काका प्रणाम बोलते हैं। जीतने के बाद भी आपसे मुलाकात हुई? नहीं, जीतने के बाद मेरे से मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो जान रहे थे ये बीजेपी का कट्टर सपोर्टर है करके। और क्या है जो वो रहते ना अंदर से, तो कांग्रेस में अब मुलाकात सूर्यकांत से होगी तो क्या कैसी मुलाकात होगी? बिल्कुल मैं मुलाकात होगी तो मैं उनको यही चीज समझाऊंगा, भाई मेरे वार्ड का काम प्लस किसी भी हितग्राहियों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे बोलेंगे जी। तो निश्चित तौर पर जो डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी हैं, हालांकि ये चुनाव हार चुके हैं, इनका कहना है कि मेरे वार्ड में किसी भी लोगों को परेशानी ना हो, किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इस तरह की बातें मैं सूर्यकांत सिंदूर से जब भी मेरी मुलाकात होगी, जो नवनियुक्त पार्षद है वार्ड नंबर 2 के, उन्हें कहूंगा कि सूर्यकांत आम लोगों की समस्याओं को लेकर आपको गंभीरता के साथ काम करना है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवभोग।